नेक्स्ट टॉपिक है आपका हृदय रोग। तो देखिए, हृदय रोग हो रहा है यानी कि हृदय की कोई विकृति हो रही है, तो पहली बात तो ये कि रस व स्रोत इसके अंडर ही रखा है, इसको ये क्लियर हो आपको, क्योंकि रस का स्थान हृदय मान लिया कि वहां से उसका वहन होता है, तो रस की विकृति होगी तो हृदय की विकृति होगी। आप रस के लक्षण उठा के देख लीजिए, क्षय के वृद्धि के, घटते क्षयते शब्दम नाक्चे द्रवति शूल्यते, यानी कि हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, वो सारे लक्षण उसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर रस विकृत है तो हार्ट पर इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात, हृदय के अंदर कौन कौन से दोषों का स्थान बताया गया है या कौन से दोषों के कौन से भेद का स्थान बताया गया है, ये आप सबको क्लियर होगा, फर्स्ट ईयर में सभी पढ़ के आए होते हैं। तो हृदय रोगों का मुख्य कारण किसको बताया गया है? एक हृदय में कौन से पित्त का स्थान? साधक पित्त का स्थान। आपको ये बात यहाँ भी याद रखनी है कि कल हमने पढ़ा था, कल पढ़ा था ना हमने, पांडु के अंदर हमने क्या देखा था? मैं कल बताना आप लोगों को भूल गई, आप याद रखिएगा इस चीज को। पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि बोला था, तो वहां पर रस व स्रोतस की व्याधि है, यानी कि हर्ट भी इन्वॉल्वमेंट है, ब्लड भी है, तो हर्ट का कोरिलेशन पांडु के अंदर सभी तरफ से बैठ जाता है, चाहे वो ब्लड की कमी से हो या रस व स्रोतस की विकृति से हो। और दूसरा पित्त प्रधान, तो उसके अंदर जो पित्त प्रकोपित रहता है वो कौन सा प्रकोपित रहता है? साधक पित्त, याद रखिएगा, आगे काम आएगा। वह पूछा जाता है, कई बार कोई भी पूछ लेता है कि पांडु में हम ये तो बोलते हैं कि पित्त प्रधान त्रिदोष व्याधि है, लेकिन कौन सा पित्त का इन्वॉल्वमेंट अधिक रहता है? वो रहता है साधक पित्त का। मैं आप लोगों को कल बताना भूल गई, आज याद आया है, तो आपको याद रखनी है ये चीज, ठीक है। फिर है उसके बाद, तो हर्ट में स्थान हो गया साधक पित्त का, अवलंबक कफ का स्थान उरः प्रदेश हृदय बोल सकते हैं, और व्यान वायु, क्योंकि रस को संचरित कराने वाली व्यान वायु की स्टार्टिंग हर्ट से होगी। तो ये तीन चीजें बताई हैं, और व्यान वायु का कई आचार्य स्थान हृदय भी बताते हैं, कई आचार्य सर्व शरीर बताते हैं। तो ये इन तीन दोषों के, इन तीन भेदों की विकृति या प्रकोप के कारण ही हृदय रोग होते हैं। फिर इसकी निरुक्ति देखते हैं, तो निरुक्ति में सिंपल सा बोल दिया। अब हृदय रोग क्या है? जो जैसे मॉडर्न हृदय रोग में एंजाइना पेक्टोरिस बोल दिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोल दिया, इस्चेमिया बोल दिया, या जो भी डिजीज है हार्ट की, उन सभी का वो अलग अलग क्लासिफिकेशन करता है, लेकिन आयुर्वेद सभी डिजीज को क्या बोल देता है? हृदय रोग बोल देता है। यानी कि हार्ट की जितनी भी ग्रुप ऑफ डिजीज है उन सभी को इसने बोल दिया हृदय रोग। तो हृदय में होने वाले रोगों को क्या बोल दिया? हृदय रोग। अब दोष के बिना, अब तीनों दोष का इन्वॉल्वमेंट आपको पता है, पित्त का, कफ का और वायु का, इन्हीं तीनों की वजह से क्या हो रहा है? हृदय रोग हो रहे हैं। तो निदान भी इन्हीं के जैसे होंगे, यानी कि यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए ये तीनों चीजों से कि हृदय रोग कैसी व्याधि है? त्रिदोषज व्याधि है। अगर आपको ये पॉइंट पता है तो आप इसकी दोष विकृति पता कर सकते हो, यानी कि त्रिदोषज, तीन दोष का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि त्रिदोषज व्याधि। ये पॉइंट आपको पता है कि त्रिदोषज व्याधि है, तो निदान भी इजीली लिख सकते हो, यानी कि आपको तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाले निदान लिखने हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वातिक हृदय रोग के निदान। अब यहाँ पर बहुत सारे निदान इतने लिख सकते हो कि 2 पेज भी भर जाएं, लेकिन आपको उतना ही लिखना है, टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम में करके चलना है, उसी अकॉर्डिंग लिखा है। 2-3 निदान हर दोष के लिख दीजिए। अति रुक्ष शुष्क अन्न का सेवन, शोक भय त्रास आदि मानसिक भाव। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो भी अगर आपके मन को विकृत करने वाले होते हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ जाता है? हृदय पर जाता है। तो शोक भय त्रास आदि मानसिक भाव, इसका ये इफेक्ट भी होता है कि ये जो कारण होते हैं ये कारण अग्निमांद्य भी करते हैं। ठीक है, शोक और भय से अग्निमांद्य भी होता है, मानसिक कारण भी होता है अग्निमांद्य का। आप लोग खुद भी ये चीज फील कर सकते हो कि कभी ज्यादा टेंशन में होते तो भूख नहीं लगती, उस भूख ना लगने का कारण क्या है? अग्निमांद्य हो जाना। और वो अग्निमांद्य वापस से क्या करेगा? इन्हीं दोष की विकृति, वही आम वगैरह, वही सारी चीज आगे होने वाली हैं। तो शोक भय त्रास आदि मानसिक भाव भी क्या करेगा? वात का प्रकोप करेगा। श्रम, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, लंघन, भूखे रह रहे हैं, या कोई जैसे डाइटिंग कर रहा है, नपातुला भोजन कर रहा है, प्रमिताशन भी आ सकता है इसके अंदर, या फिर खाना ही नहीं खा रहा, उपवास कर रहा है, लंघन कर रहा है, तो उससे भी क्या होगा? वात का प्रकोप होगा। फिर उसके बाद है पित्त प्रकोप वाले, तो अजीर्णाशन,
यानी कि इंडाइजेशन वाली कंडीशन थी, पित्त विकृत चल रहा है, फिर भी आपने खाना खाया। आतप सेवन, ज्यादा धूप का सेवन करना, सभी निदान कैसे हैं? पित्त को बढ़ाने वाले। अम्ल, लवण व तिक्त रस का अधिक सेवन। तिक्त रस नहीं आएगा, तिक्त रस पित्त सामक होता है, कटु रस कर लीजिएगा यहाँ पर। अम्ल, लवण और कटु रस का अति सेवन। फिर है मद्यपान और उष्ण आहार का सेवन। मद्य कैसी होती है? उष्ण वीर्य वाली होती है, रस में अम्ल होती है, तो ये दोनों ही क्या करेंगे? पित्त को बढ़ाने वाले होंगे, यानी कि इसका रस भी और इसका वीर्य भी क्या करेगा? और अम्ल का विपाक भी अम्ल होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? सारे ही फैक्टर क्या करते हैं? मध्य वाले पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, और उष्ण से पित्त के उष्ण गुण की वृद्धि होगी। फिर है कफ वाला। अति गुरु स्निग्ध भोजन कफ को बढ़ाएगा। आलस्य व निद्रा अधिक से भी कफ बढ़ेगा। मधुर द्रव्य, मधुर रस का अधिक सेवन, तो मधुर रस से भी क्या होती है? मधुर रस के अति सेवन से कफ की वृद्धि होती है। फिर आचार्यों ने हृदय रोग का एक भेद और माना है, वो माना है क्रमिज हृदय रोग, यानी कि अगर किसी के हृदय में कृमि आके स्थित हो जाए, वो अपना घर बना ले, यानी कि जैसे हम बोलते हैं पेट में कीड़े पड़ गए, ऐसे ही हार्ट के अंदर होगा। आचार्य पहले होता था, आचार्य मानते हैं कि अगर हृदय के अंदर कृमियों ने आके ग्रंथि उत्पन्न कर ली या कृमियों ने अपना स्थान बना लिया, तो एक टाइप का हृदय रोग होता है, उसको क्रमिज हृदय रोग बोला जाता है। तो उसके निदान भी बताए गए हैं, यानी कि जो क्लेद को बढ़ाने वाले हों, या जो कृमि को अधिक आकर्षित करने वाले हों, या कृमि उत्पन्न करने वाले हों, वो निदान क्या होंगे? क्रमिज हृदय रोग के निदान होंगे। तो घृत, शीर या गुड़ द्रव्यों का सेवन, ये क्या करते हैं? अगर इनका अधिक सेवन करते हो तो ये क्लेद उत्पत्ति करेंगे, और जहाँ क्लेद होगा, जहाँ क्लेद से जैसे कीचड़ जैसा कहीं होगा, चिपचिपापन जहाँ होगा, जो कीड़ों को या कृमियों को अपनी तरह आकर्षित करेगा, वहां पर कृमि आएंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा? क्रमिज हृदय रोग उत्पन्न होंगे। फिर है इसकी संप्राप्ति। संप्राप्ति में पूर्व रूप और लक्षण बाद में बात करते हैं। संप्राप्ति में निदान सेवन कर लिया, ये सारे जो निदान थे आपने सेवन किए। फिर उसके बाद क्या होगा? निदान सेवन या आहार विहार का व्यतिक्रम, यानी कि वही दिनचर्या का उल्टा चलना, वही सारा आहार विहार का व्यतिक्रम, जो खाना अपथ्य का सेवन, पथ्य को छोड़कर आप अपथ्य का सेवन कर रहे हो, या जो विहार आपके लिए मना किया गया है उसका सेवन कर रहे हो, वो सभी फैक्टर क्या करेंगे? अग्नि मान्य करेंगे। अब रस व स्रोत की व्यक्ति है, तो विकृति है, तो रस धातु का क्या है? विकृति होनी है, तो साम रस धातु, यानी कि आप समझ सकते हो यहाँ भी क्या होगा? आम का निर्माण होगा। आम का निर्माण होगा इसके अंदर भी, इसके अंदर आम का निर्माण हुआ, वो आम क्या करेगा? स्रोतस अवरोध करेगा, यानी कि कहाँ का स्रोतस अवरोध करेगा? मेनली प्राण व स्रोतस बोले, या हृदय के कार्यों में क्या करेगा? बाधा उत्पन्न करेगा। अब ये बाधा उत्पन्न कैसे हुई? जैसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, तो वो क्या करता है? आर्टरीज की जो वॉल है वहां पर उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा आप लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्यों ने एक चीज बताई गई है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो चरक सूत्र 20 महारोग अध्याय, जिसके अंदर उन्होंने नानात्मज व्याधियां बताई हैं, कफ की जो नानात्मज व्याधियां हैं 20, उनके अंदर आप लोग आज ही चेक कीजिएगा, वहां पर आचार्यों ने एक शब्द बताया है, धमनी प्रतिचय। धमनी प्रतिचय का अगर हम मॉडर्न से कोरिलेट करें, धमनी प्रतिचय का मतलब है कि आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, यानी कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना। अब वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा यानी कि ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज या ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि क्या होगा? अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझना है, ये धमनी प्रतिचय का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, धमनी प्रतिचय किसको कह रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है उसको कह रहे हैं, और ये केवल किसका विकार है? कफ का नानात्मज है, या केवल कफ की वजह से होगा, कफ वाले आहार विहार की वजह से ये होगा। या फिर हम ये बोलें कि जो ये आम बन रही है, अगर ये आम जाकर के जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं उसके अंदर जाके ये स्थित हो गई, तो वहां पर ये क्या करेगी? ऑब्स्ट्रक्शन करेगी। कोरोनरी आर्टरी हो गई, उसके अंदर ये जाके अगर ऑब्स्ट्रक्शन करती है, तो जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या करती है? हार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। अब हार्ट सारे दिन पंप कर रहा है, तो उसको खुद को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, खुद को भी तो, जो उसकी मायोकार्डियम है, खुद को भी तो उसको सप्लाई चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ब्लड चाहिए, सारी चीजें चाहिए। वो अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ,
तो क्या हुआ, जैसे मान लो ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो पहले तो क्या था, पहले ये था कि जैसे यहाँ से ब्लड हार्ट की मायोकार्डियम के लिए प्योर ब्लड है जा रहा है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अब ब्लड क्या करेगा, उनको तो ऑक्सीजन चाहिए, मसल्स काम कर रही हैं, सेल्स काम कर रही हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, टिश्यू या सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको ऑक्सीजन चाहिए। पहले क्या था, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये ब्लड जा रहा है, हार्ट की मायोकार्डियम को कोरोनरी आर्टरी बराबर सप्लाई कर रही है। यानी कि अब जब भी हार्ट पंप करेगा, तो देखिए इस्चेमिया की कंडीशन जब भी डेवलप होती है, तो दो चीज आप थोड़ा सा समझ लिए, आपको मॉडर्न का भी समझ में आएगा। दो चीज होती हैं, एक तो होती है ऑक्सीजन की सप्लाई, बॉडी को सप्लाई चाहिए, एक होती है ऑर्गन की ऑक्सीजन डिमांड। दो चीज होती हैं, एक तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई यानी कि हम इनहेल कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन पहुंच रही है। एक है हमारे लिए और जो हमारा ऑर्गन है, या जैसे हम यहाँ हार्ट की बात करते हैं, हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हृदय रोग या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हम बोल रहे हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो आप लोगों को ये पता हो कि जो हार्ट के अपने जो वेंट्रिकल होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, आप लोगों ने सुना होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, वो कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल कैसी होती है, थिक होती है, ठीक है। थिक होती है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, एओर्टा को सप्लाई करता है, पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, तो इसकी जो मसल्स है, जिसकी जो मायोकार्डियम है, वो थिक होती है। अब एक चीज सोचिए कि मान लो ये तो राइट एट्रियम की वॉल है और ये है लेफ्ट एट्रियम की वॉल, ठीक है। ये है राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। आप खुद ही सोचिए, दोनों में से ज्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए, नो डाउट लेफ्ट वेंट्रिकल को चाहिए। जिसकी ज्यादा थिकनेस, उसके अंदर सेल्स ज्यादा, सेल ज्यादा, डिमांड ज्यादा, यानी कि इनको ऑक्सीजन चाहिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन मान लो जो लेफ्ट वेंट्रिकल को कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसके अंदर क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उसकी सप्लाई कम, ठीक है। सप्लाई कम, तो सप्लाई कम होने की वजह से जो अपने लेफ्ट वेंट्रिकल की ऑक्सीजन जो डिमांड है, वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मेरा इतना सारा समझाने का आपको एक ही मतलब था कि हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन चाहिए तो सॉरी ऑक्सीजन चाहिए, और जब भी वो स्क्वीज कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, स्क्वीज कर रहा है, यानी कि वो वर्क फंक्शन ज्यादा कर रहा है, उसकी वॉल ज्यादा थिक है, तो उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए क्योंकि काम ज्यादा कर रहा है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही। एक तो चीज हुई ये कि ऑक्सीजन मिल नहीं रही, दूसरा क्या है, आपको ये सारी फिजियोलॉजी पता है कि ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर CO2 होगी, उसको इन्हें बाहर भी निकालना है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन से तो दोनों ही चीजें नहीं होंगी, कि ना तो ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही जो मेटाबॉलिक वेस्ट हो रहा है वो बाहर निकलेगा। यानी कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कमी हो गई। तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो क्या होगा, ओराशूल, यहाँ पर जो चेस्ट पेन होगा वो किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। और इसके होने से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। और जो मेनली जो कार्डियक डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर यही होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड, जो हार्ट की डिमांड है ऑक्सीजन की, वो कम हो गई। तो ऐसे इसके अंदर आपको शायद थोड़ा वो समझ में आया होगा। जब और इनके मॉडर्न टॉपिक बताऊंगी, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ेंगे या एंजाइना पेक्टोरिस, तब और अच्छे से क्लियर होगा। थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है जिससे आपको ये चीज है ये डाउट ना करें, आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ धमनी प्रत्यय आपको समझ में आ गया, यानी कि जो आम है वो यहाँ आके जो अपनी आर्टरीज है उनमें आके जमा हो रहा है, हमने उसे आम कह दिया, वो उसे कोलेस्ट्रॉल कह देते हैं। बात एक ही है, काम एक ही हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या है, सप्लाई नहीं मिल रही, सप्लाई नहीं मिल रही तो क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, और उसी को क्या बोल दिया हमने, हृदय रोग। फिर उसके बाद है इसके भेद, भेद आचार्य ने कितने बताए हैं, ये ही सेम चैप्टर आपके, ये यहाँ नहीं पूछा जाता। क्यों, क्योंकि आपका जो चरक सूत्र 17 कियंत शीर्षीय जो अध्याय है, उसके अंदर आचार्य ने हृदय रोग का वर्णन किया है, सेम टू सेम डिट्टो चैप्टर है वहीं आपके, तो इसका क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता ना, आयुर्वेद तो नहीं पूछा जाता, चरक में पूछ लेते हैं। तो ऐसे आप लोगों को
पर दिमाग में रखना है कि आचार्य ने कितने भेद माने इसके? 5। वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, और एक हमने निदान में भी देख लिया था, क्रमीज हृदय रोग। फिर इसके सामान्य लक्षण। अब जब भी हार्ट की डिजीज होंगी तो आप लिख सकते हो क्या क्या होगा। ये तो वहीं आके बात करेगा, दोष के अकॉर्डिंग ही बात करेगा, ये तो वात पित्त कफ, लेकिन इसमें आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हो। तो क्या हुआ? विवर्णता हुई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, ब्लड सप्लाई नहीं हुई, विवर्णता होगी, साइनोसिस की कंडीशन डेवलप होगी, स्किन का कलर है ब्लूइश होने लगेगा, हिक्का, श्वास, कास, ये सारे उरर प्रदेश के विकार, या फिर हम ये कह दें कि वो जो वात कफ विकृत हैं, क्योंकि ये सारे विकार वात कफ की वजह से ही होते हैं, श्वास, हिक्का, कास है, तो ये विकृति भी वहां देखने को मिलेंगी। हार्ट डिजीज है, उरर प्रदेश की डिजीज है, तो ये सारी देखने को मिलेंगी। तृष्णा, ज्वर, मूर्छा, पित्त के हिसाब से पित्त जो अ, अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो ये देखने को मिलेगा। सर्दी, अरुचि, कफ उत्क्लेश, अगर कफ बढ़ा हुआ है, और चेस्ट पेन तो होना ही है, क्योंकि क्या हो रखा है? धमनी प्रत्यचय। तो आपको मेन सिम्टम तो ये याद रखना है, बाकी तो ये सारे लिखने ही है कैसे। और विवर्णता का लॉजिक क्या है कि सप्लाई कम तो ऑक्सीजन कम, तो क्या होगा? ब्लूइश कलर या साइनोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। फिर है इसके विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षण में भी आपको कुछ खास नहीं लिखना, वही लक्षण जो पढ़ते आ रहे हैं वही वापस रिपीट करने हैं। वातिक हृदय रोग। वातिक हृदय रोग है तो खिंचावट, यानी कि उसको जो पेन होगा, चेस्ट में जो पेन होगा, यानी कि तोत भेद जो वेदना होंगी, वहां पे खिंचावट ज्यादा होगी, जकड़ाहट, खिंचावट, ये सब देखने को मिलेगा। वेस्टन, हो सकता है वायु की अधिकता के कारण उसको क्रैम्प्स आना शुरू हो जाए। वेपथू, हार्ट की धड़कन का बढ़ जाना, पाल्पिटेशन होगा, क्योंकि हार्ट सप्लाई कम है, हार्ट खुद से पंप करने की ज्यादा कोशिश करेगा, तो पाल्पिटेशन बढ़ जाएगा। और मरमर की साउंड, यानी कि हृदय की विकृति का फर्स्ट साइन तो यही होता है कि हार्ट साउंड की विकृति होना, मरमर की ध्वनि होना। फिर है पैत्तिक हृदय रोग को देखते हैं, तो पित्त वाले लक्षण, हृदय में दाह, स्पेशली साधक पित्त की वजह से हृदय में दाह होगा। उद्गार कैसी आएगी? तिक्त, यानी कि मुंह भी कैसा रहेगा उसका, यहाँ पे तिक्त उद्गार या तिक्त अस्यता भी लिख सकते हो आप। मुंह का स्वाद भी कैसा हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा। मूर्छा, स्वेद और तृष्णा, भ्रम और मुखशोथ, सारे पित्त के लक्षण आपको लिखने हैं, भेद याद रखने हैं, सामान्य लक्षण अपने आप लिख दोगे। फिर है कफ की वजह से सुप्तता, आलस्य वाली कंडीशन रहेगी, पूरी बॉडी में नंबनेस रहेगी। दूसरा नंबनेस क्यों भी रहेगी? सप्लाई नहीं मिल रही है, कफ बढ़ा हुआ होगा, तो इन दोनों की कंपैरिजन में यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, सप्लाई और भी कम होगी। कफ के बड़े होने के कारण स्तिमिता, यानी कि वही चिपचिपापन स्किन का, और अरुचि, गुरुता, तंद्रा, और हार्ट में स्टिफनेस, ये सारे लक्षण आपको दोष के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। फिर है क्रमिज हृदय रोग। अगला जो भेद बताया है आचार्य ने, थोड़ा सा ये कंप्लीट करते हैं। फिर है क्रमिज हृदय रोग। अब क्रमी कैसे आए हार्ट के अंदर, तो इसकी संप्राप्ति आचार्यों ने बताई है कि क्रमी आते कैसे हैं हार्ट के अंदर। कि मान लो, पहली बात तो ये, जैसे हम कामला पढ़ेंगे, तो कामला में हम देखेंगे कि कामला कब होता है? अगर व्यक्ति को पांडु है, एनीमिया है, और फिर भी एनीमिया का हमने मेन प्रधान दोष कौन सा बताया? पित्त। फिर भी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? पित्त प्रकोपक निदानों का सेवन कर रहा है, तब जाके उसको क्या होता है? कामला। अब ये बात बोलने का मेरा मतलब क्या था कि क्रमिज हृदय रोग होने के लिए ये हृदय रोग होना चाहिए, यानी कि त्रिदोषज हृदय रोगी है। जो आपको ये भेद बताया है सन्निपातज, अगर सन्निपातज वाला हृदय रोगी है, उसको पहले से ही हार्ट डिजीज है, फिर भी वो क्या कर रहा है? लोभी है, यानी कि कंट्रोल नहीं है, किस पर? खाने पर। त्रिदोषज हृदय रोगी है, फिर भी कंट्रोल नहीं है, क्या क्या सेवन कर रहा है? जो क्लेद को उत्पन्न करने वाले हैं उन आहार का सेवन कर रहा है। तिल है, गुड़ है, क्षीर, दुग्ध का अति सेवन कर रहा है। इससे क्या होगा? इसकी वजह से उसके हृदय प्रदेश में ग्रंथि निर्माण होगा। ठीक है। अब यहाँ पर संप्राप्ति में थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है। वो इसलिए, वो कंफ्यूजन कैसे दूर हो जाएगा? अगर आप इस वाली लाइन को यहाँ ले आओगे। ठीक है। हालांकि ये बुक के अंदर ऐसे ही लिखी गई है, लेकिन आपको डाउट होगा, इसलिए बता रही हूँ कि आपको इसके बाद पहले ये लाइन पढ़नी है, ये वाली। तो ये क्या किया? ऐसे निदान का सेवन किया,
त्रिदोषज हृदय रोगी था, ये वाले निदान का उसने अति सेवन किया। ठीक है, इन निदानों के अति सेवन से क्या होगा, शरीर के अंदर क्लेद बढ़ेगा, क्योंकि निदान कौन से हैं, क्लेद को बढ़ाने वाले। तो क्लेद बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लेद के बढ़ने के कारण यानी कि वही कृमि आकर्षित होंगे। क्लेद के बढ़ने के कारण क्या होगा, कृमि की उत्पत्ति होगी। अब ये कृमि की उत्पत्ति कहाँ होगी वो देखिए आप। ये जो कृमि उत्पन्न हुए हैं वो क्या करेंगे, हृदय प्रदेश में ग्रंथि का निर्माण, यानी कि कृमि बढ़ बढ़ के, यानी कि पहले एक कृमि था, फिर कृमि के अंदर तो ये है एबिलिटी, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन बढ़ाना, ये ऐसे ऐसे नोड्यूल फॉर्म में ये बन जाएंगे हार्ट के अंदर। यानी कि अब ये जो नोड्यूल है इसके अंदर बहुत सारे कृमि है, ये जो नोड्यूल आपको दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारे कृमि है, ये ग्रंथि जैसी संरचना वहां बन जाएगी। अब क्या होगा, ये मान लो पहले थोड़े बहुत कृमि थे, देखो हुआ क्या, क्लेद को उत्पन्न वाला करने वाला आहार किया, क्लेद की वजह से हृदय के अंदर कृमि बने, ये कृमियों ने क्या करा, वहां पर ग्रंथि बनाई। ठीक है, अब ये जो ग्रंथि बनी यानी कि कृमि एक बार हृदय में आ गया तो वो बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, बढ़ता ही जाएगा, यानी कि अब क्लेद भी बढ़ेगा, ग्रंथि भी बढ़ेगी, कृमि भी बढ़ेगा, धातु भी विकृति होगी और हृदय पे प्रभाव आएगा, ये सारी चीजें एक साथ चलती रहेंगी। तो हृदय प्रदेश में ग्रंथि बन चुकी है, और ग्रंथि जो बनी है कृमि की वजह से, अब कृमि और ज्यादा क्या करेंगे, क्लेद की उत्पत्ति करेंगे। अब क्लेद की उत्पत्ति करने की वजह से यानी कि अब की जो कृमि का काम क्या है, भक्षण का काम है, किसी भी चीज को बार बार प्रिकिंग करना, उसको काटना, ये काम है। इस क्लेद की वजह से, इस क्लेद का ही अब जिस क्लेद की वजह से कृमि उत्पन्न हुए हैं उसी क्लेद का कृमि भक्षण करेंगे, लेकिन इस क्लेद के साथ साथ वो हमारे हृदय का भी भक्षण करेंगे। तो कृमियों द्वारा हृदय का भक्षण होगा और उसी को कृमिज हृदय रोग बोला है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पहले ही क्लियर कर दिया है कि इन निदानों के सेवन से क्लेद उत्पन्न हुआ, क्लेद की वजह से ग्रंथि बनी यानी कि कृमि उत्पन्न हुए, कृमियों ने इकट्ठे होकर वहां पर ग्रंथि बनाई, ग्रंथि की वजह से और ज्यादा क्लेद उत्पन्न होगा और उस क्लेद के भक्षण की वजह से, उस क्लेद के साथ साथ भक्षण की वजह से वो कृमि क्या करेंगे, हृदय भक्षण करेंगे और उसी से क्या होंगे, कृमिज हृदय रोग होंगे। फिर है उसके बाद नेक्स्ट, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। अब कृमि है, किसी चीज जगह बार बार वो भक्षण करेंगे तो वहां पर पेन होगा, पेन कैसा होगा, तोड़ और शस्त्र कर्तनवत पीड़ा, यानी कोई भी कीड़ा है वो बार बार चुभ रहा है किसी जगह तो वहां पर पे जैसे शस्त्र से किसी जगह को काटते हैं ऐसा वहां पर पेन होगा। कहीं भी कीड़े पड़े हुए हैं, क्लेद की उत्पत्ति है तो क्लेद की उत्पत्ति है तो भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली हम कृमि की जैसे जू की बात करते हैं तो उनकी वजह से भी क्या होता है, सर में बहुत ज्यादा कंडू होती है तो ये लक्षण वहां देखने को मिलेंगे। कंडू होगी, नोजिया होगा, कफ बढ़ा हुआ है, क्लेद बढ़ा हुआ है तो नोजिया होगा, और स्टीवन नोजिया होने की वजह से वो व्यक्ति बार बार क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, बार बार थूकेगा। और शूल और श्याव नेत्रता, शूल भी किसकी वजह से होगा, बार बार वो भक्षण कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, शूल होगा। श्याव नेत्रता क्यों, क्योंकि वो जो कृमि हृदय के अंदर पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, वो भी ब्लड की सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो आंखें कैसी हो जाएंगी, एकदम उसकी काली, यानी कि ये पेशेंट एनीमिक मिल सकता है, इसके अंदर पांडु वाला लक्षण मिल सकता है। तो यहाँ पर श्याव नेत्रता देखने को मिलेगा। फिर है इसकी साध्य साध्यता, वातिक पैतिक कफज साध्य होते हैं, सन्नी पातज और क्रमिज। अब एक बार हृदय के अंदर कीड़े आ गए तो उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है, आप पंचकर्म दे लो, कुछ भी दे लो, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये डिजीज कैसी होती है, यानी कि उनके लिए अब आपको शमन औषध का ही ज्यादातर प्रयोग, पंचकर्म करवाएंगे नो डाउट, जब इसकी चिकित्सा देखेंगे तब पंचकर्म करवाते हैं, लेकिन आपको उसको लगातार कंटिन्यूटी औषध देनी पड़ती है, इसीलिए ये डिजीज कैसी हो जाती है, याप्य हो जाती है। फिर है उसके बाद उपद्रव। अब उपद्रव हृदय रोग के क्या हो सकते हैं, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए बिना काम करे उसको थकावट हो सकती है, पेन हो सकता है, शुष्कता हो सकती है, शोष वाली कंडीशन यानी कि क्षय वाली कंडीशन, व्यक्ति दुर्बल हो सकता है, बार बार सप्लाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही तो अवसाद है, भ्रम है, ये उसको देखने को मिलेंगे। तो उपद्रव इतने कुछ खास नहीं है, मेनली आपको इसके अंदर क्रमिक हृदय रोग की क्या संप्राप्ति याद रखनी है, लक्षण में इतनी कोई खास बात नहीं है, और आपको हृदय रोग की संप्राप्ति याद रखनी है। बाकी हृदय रोग बहुत इजी है, बहुत, आपको अगर भेद पता है तो आप निदान लिख सकते हो, और भेद पता है तो आप लक्षण भी लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो, बस आपको संप्राप्ति ही पढ़नी है। तो ये आपका एक और टॉपिक हृदय रोग ये भी कंप्लीट होता है।